राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब प्रेम सच्चा हो, भक्ति निश्चल हो और संकल्प अडिग हो तो स्वयं भगवान भी उस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। रुक्मिणी द्वादशी वैशाख शुक्ल द्वादशी का वो पावन दिन है जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक प्रेमपूर्ण संदेश के उत्तर में सारी मर्यादाओं को लांघकर एक सती नारी को सम्मान दिया। यह कथा केवल अपहरण की नहीं बल्कि उस दिव्यता की है जहाँ परमात्मा स्वयं प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। इस अद्भुत प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा और अगर इस भक्ति गाथा से आप जुड़ाव महसूस करें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में प्रमुख थीं रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनमें से रुक्मिणी जी को पटरानी का स्थान प्राप्त था क्योंकि वे देवी लक्ष्मी की अंशावतार मानी जाती हैं। उनका जन्म वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन राजा भीष्मक के घर विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में हुआ। राजा भीष्मक अत्यंत सद्गुणी और तेजस्वी थे। उनके 5 पुत्रों के बाद रुक्मिणी जी का जन्म हुआ, इसीलिए वे अत्यंत लाड प्यार से पली। उनके शरीर में भी वही शुभ लक्षण थे जो लक्ष्मी जी के होते हैं। इस कारण लोग उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा कहने लगे। जब रुक्मिणी विवाह योग्य हुई तो राजा भीष्मक उनकी चिंता में डूब गए। रुक्मिणी के पास जो भी आगंतुक आते वे श्री कृष्ण की महिमा और गुणगान करते। उनकी बातों से रुक्मिणी जी के हृदय को छू लिया और वे मन ही मन श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी। उधर नारद मुनि ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के गुणों और सौंदर्य की जानकारी दी थी, लेकिन रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी, जो श्री कृष्ण का विरोधी था, अपनी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल से कराना चाहता था, जो स्वयं श्री कृष्ण का विरोधी था। रुक्मी की इच्छा को सम्मान देते हुए राजा भीष्मक ने रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तिथि भी तय कर दी। यह जानकर रुक्मिणी अत्यंत व्यथित हो उठी। उन्होंने एक ब्राह्मण को द्वारका भेजा जो श्री कृष्ण को उनका संदेश दे। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा, मैंने आपको ही पति रूप में वरण किया है। आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। विवाह से पूर्व मैं गिरिजा देवी के मंदिर जाकर पूजा करूंगी। आप वहीं आकर मुझे अपने साथ ले जाएं, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह संदेश पाते ही श्री कृष्ण अकेले ही रथ पर सवार होकर कुंडिनपुर के लिए रवाना हो गए। बलराम जी को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने यादवों की सेना के साथ उनका पीछा किया। उधर शिशुपाल भी अपनी बारात लेकर जरासंध, शाल्व आदि राजा मित्रों के साथ कुंडिनपुर आ गया। शहर में चारों ओर विवाह की तैयारियां थी। उसी संध्या रुक्मिणी देवी वस्त्रभूषणों से सजी हुई अपनी सखियों और अंगरक्षकों के साथ गिरिजा देवी के मंदिर पहुंची। उन्होंने देवी से प्रार्थना की, हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, श्री कृष्ण मुझे स्वीकार करें। पूजा के उपरांत जब रुक्मिणी अपने रथ पर बैठने को हुई तभी वहां पहुंचे श्री कृष्ण ने एक क्षण में उनका हाथ थामा और उन्हें रथ पर बैठाकर तीव्र गति से द्वारका की ओर निकल पड़े। रुक्मिणी हरण का समाचार फैलते ही शिशुपाल और उसकी सेनाएं श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन बलराम और यादव सेना ने उन्हें रोक लिया और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिशुपाल और उसके साथी पराजित हो गए। शिशुपाल की हार से क्रुद्ध रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा ली, या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लाऊंगा या फिर कुंडिनपुर नहीं लौटूंगा। उसका भी श्री कृष्ण से युद्ध हुआ, जिसमें रुक्मी पराजित हुआ। श्री कृष्ण जब उसे मारने ही वाले थे तब रुक्मिणी जी ने विनती की, आप कल्याण स्वरूप हैं, मेरे भाई को क्षमा करें। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल काटकर उसे अपमानित किया।
निम्बर्क संप्रदाय में रुक्मिणी जी को विशेष स्थान प्राप्त है। जहाँ एक और राधा कृष्ण की उपासना होती है, वहीं द्वारका को धाम और रुक्मिणी जी को ईष्ट माना जाता है। यह विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन गहराई से देखें तो श्री कृष्ण के माध्यम से विभिन्न शक्तियों की अलग अलग लीलाएं प्रकट होती हैं। रुक्मिणी जी प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है। उन्होंने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके गुणों से प्रेम कर बैठी और उन्हें ही जीवन साथी मान लिया। जब प्रेम ऐसा हो कि आत्मा स्वयं को समर्पित कर दे, तब परमात्मा स्वयं आकर जीवन में प्रवेश कर जाता है। निष्ठा और एकाग्रता से यदि कोई सत्य की खोज करे तो वह सत्य सरलता से प्राप्त होता है। रुक्मिणी जी ने अपने मन में श्री कृष्ण को सर्वोच्च स्थान दिया और भगवान स्वयं उन्हें जीवन संगिनी बनाने आ पहुँचे। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो दोस्तों, तो इसे अन्य भक्तों तक पहुँचाएं। अपने प्रेम से हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय रुक्मिणी बल्लभा, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।